दान यानी क्या? दान यानी देना। अपने पास में जो कुछ है उसके प्रति अपने आसक्ति को घटाना, अपने पास में जो है उसके प्रति अपने ममत्व को घटाना और उदात्त भाव से किसी को देना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दान कहते हैं। दान यानी देना। पर देना तो देना कैसे? कैसे देना भाई? कोई मांगने के लिए आए तब देना, या खुद सामने होकर जाकर देना, या फिर किसी को तरसा तरसा कर देना, या फिर देना ही नहीं? देना तो देना कैसे भाई? एक नदी है और तालाब है, दोनों के पास में जल है और दोनों से हमें जल प्राप्त होता है, लेकिन नदी क्या कहती है? तुम जहाँ है वहाँ पर ही रहो, मैं गांव गांव गली गली घूमते घूमते आप तक आ जाऊंगी और आपको क्या कर दूंगी? पानी जल जो है वो दे दूंगी। लेकिन तालाब क्या कहता है? तालाब भी कहता है मेरे पास में भी देने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर चार दीवारों में बंद हूँ, तुम्हें चाहते हो तो तुम स्वयं आओ और मेरे पास से क्या कर जाओ? जल लेके चले जाओ। यानी नदी जो है वो सामने होकर देती है और तालाब जो है वो सामने जो आता है उसको देती है। और तीसरी कैटेगरी होती है बोरिंग। बोरवेल होता है ना, बोरवेल आपके कई लोगों के घर में है, बोरी कहते हैं ना उसे, बोर। वो भी जल देता है, लेकिन कैसे देता है? धक्का मारना पड़ता है, बराबर है ना? उसको थोड़ा धक्का मारना पड़ता है तब वो जाकर देता है। अब आप चिंतन करो आपकी कैटेगरी कौन सी है? आप नदी की तरह देते हो, तालाब की तरह देते हो, या फिर बोरवेल की तरह आप खुद होकर किसी को जाकर देते हो? देखो भाई, तीन कैटेगरी है। कई लोग ऐसे हैं जो खुद जहाँ पर जरूरत है वहाँ खुद चलकर जाते हैं और कुछ न कुछ देकर आते हैं, वो नदी की तरह। दूसरी कैटेगरी है कि जो उनके पास में जो भी कोई मांगने आता है वो उसे खाली नहीं लौटाता, जितना भी अपने पास में है उसमें से कुछ न कुछ देने का प्रयास करता है। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो देते तो है पर कैसे देते हैं? धक्का मार मार के देते हैं। अरे भाई बाद में आना, पिताजी को बोलकर देता हूँ, बेटे को पूछता हूँ, बेटा जरा बाहर गाँव गया है ना, मैं बाद में देता हूँ। यानी देगा तो जरूर, लेकिन कैसे देगा? बार बार जाने के बाद में, बार बार बोलने के बाद में, जैसे बोरिंग को धक्का देना पड़ता है वैसे बोरवेल की तरह। अब आप आपका चिंतन करो, आप देते तो जरूर हो, यहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति दानी है, पर देते तो देते कैसे हो? नदी की तरह खुद सामने होकर देते हो, या जो सामने मांगने आता है उसे देते हो, या फिर धक्का मार मार के देते हो, या फिर रेगिस्तान की तरह देते ही नहीं? रेगिस्तान है ना जहाँ पर कितने भी नीचे चले जाओ कुछ भी मिलता जाता नहीं, वैसे ही कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे कहते हैं ना कितना भी गले के अंदर हाथ डालो बाहर निकालो तो सूखा की सूखा ही। अब आप आपका चिंतन कर लो, देने में आपका नाम तो जरूर है, पर देते तो देते कैसा हो? खुद होकर देते हो, सामने आने वालों को देते हो, या फिर देते तो हो लेकिन कैसे देते हो? बार बार जाने के बाद में, बार बार बोलने के बाद में, धक्के दे देने के बाद में, चार शब्द सुनाने के बाद में देते हो। ये खुद का टैली कर लेना। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि आज हम जो भी समाज से प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे ऊपर एक तरह से क्या हो रहा है? एक तरह से हम समाज का कर्जा ले रहे हैं। देखो भाई, जब हम किसी के पास से कुछ लेते हैं और जब तक उसको देते नहीं तब तक हमारे सर पर उसका क्या बना रहता है? कर्ज बना रहता है, बराबर है ना? आप सोचते हो कि जब तक मैंने उसको वापस कुछ दिया नहीं तो मेरे ऊपर उसका क्या बना हुआ है? कर्ज बना हुआ है, मुझे तो अब उसको देना ही है। भाई उसी तरह से हम अपने पूर्वजों से, हम अपने इस क्या है समाज से, कई ऋषि मुनियों से, कई विद्वान जनों से, कई बुद्धिजीवी लोगों से हमने आज तक कितना लिया है? कभी विचार किया? हमने उनके पास से जीवन जीने की कला ली, हमने उसके पास से विद्या ली, उनके पास से हमने ज्ञान लिया, बल लिया, इतना कुछ हमने उनके पास से लिया है। यानी उनका हमारे सर पर क्या बढ़ गया है? कर्जा बढ़ गया है। कि क्योंकि जब तक हम किसी के पास से लेते हैं और जब तक वो लौटाते नहीं तब तक हमारे सर पर उसका क्या बना रहता है? कर्ज बना रहता है, और वो कर्ज चुकाना पड़ता है। बस जब भी हम समाज को कुछ देते हैं तो वो हम समाज का क्या उतारते हैं?
कर्ज उतारते हैं, अरे भाई समाज इतना कुछ हमें देता है, उसमें से हम थोड़ा सा अंश भी यदि दे पाए तो हम समझ जाएंगे कि हमने समाज का कुछ ना कुछ अंश में कर्ज क्या है, चुकाया है। इसीलिए देना यानी या क्या करना है, अपने कर्ज को उतारना है।